वन्दित्व सर्वसिद्धे लोमचरणोऽमङ्गलिं पत्ते वोच्छामि समय पावुड निर्मो सुध केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्याचि। समय सार 50 से 55 नंबर की गाथाएं। 29 प्रकार के पुद्गल द्रव्य जनित विभिन्न प्रकार के परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो मेरी अनुभूति से भिन्न है। ये अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें अपन कहाँ तक पहुंच गए? बोल क्रमांक 22वें बोल तक अपन ने चर्चा कर ली है। बंद स्थान जीव के नहीं है, उदय स्थान भी जीव के नहीं है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं ये, यदि हम कर्णानुयोग की दृष्टि से देखें, जिन्हें यहाँ पर दो दो लाइनों में आचार्य अमृतचंद्र ने हमारे सामने रख दिया है। यदि कर्णानुयोग में इन विषयों को पढ़ें तो वो शब्दावलियां ही समझ में नहीं आएंगी। अब जैसे उदय स्थान वाली बात है, तो एक अविभागी प्रतिच्छेद, एक समान अविभागी प्रतिच्छेदों से युक्त वर्ग, वर्गों के समूह वर्गणा और वर्गणा के समूह स्पर्धक, जो समान स्पर्धक जो एक समय में उदय आएंगे ना, तो ऐसे उनको कहेंगे एक उदय स्थान। और फिर उसमें फिर एक एक अविभागी प्रतिच्छेद, अलग अलग तरह के अविभागी प्रतिच्छेदों से युक्त स्पर्धक जब उदय में आते चले जाएंगे, तो फिर वो अलग अलग उदय स्थान बनते चले जाएंगे। हमें तो ये समझना बड़ा मुश्किल लगता है, तो इसलिए सरल भाषा में अपन कह देते हैं, बस इतना समझो, सबके उदय अलग अलग होते हैं। इतनी बात तो सबको समझ में आता है ना। तो बस ये ही उदय स्थान है, नहीं तो कषाय पाहुड़ में या राजवार्तिक वगैरह में इन उदय स्थानों की चर्चा की गई है, तो बड़ी मुश्किल और जटिल हमें भाषित होती है। या फिर जैसे समझो कि चौथे गुण स्थान में किन प्रकृतियों का उदय नहीं आएगा, कौन सी प्रकृति किस गुण स्थान तक उदय आएगी, तो ये उसका उदय स्थान है कि अनंतानुबंधी का उदय चौथे गुण स्थान में नहीं होगा। अनंतानुबंधी प्रकृति का उदय जहां तक निश्चित है, वो उस अनंतानुबंधी का उदय स्थान है। इसी तरह और भी है, आहारक का आयुक का उदय कहाँ है? 6वें गुण स्थान में होता है ना, तो कहते हैं कि वो उसका उदय स्थान होगा। तो इस तरह से हम स्थूल रूप से तो ऐसे समझ सकते हैं कि किस गुण स्थान में कौन सी प्रकृति का उदय है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से जब कर्णानुयोग में पढ़ते हैं, तो वो तो एक एक स्पर्धा, एक एक अविभागी प्रतिच्छेदों का कैसा कैसा उदय होता है, वो अविभागी प्रतिच्छेदों और स्पर्धकों के माध्यम से हमें उदय स्थान के बारे में बताते हैं। खैर, अपन को समझ में नहीं आया तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अमृतचंद्राचार्य ने अपने को बहुत अच्छी जड़ी बूटी दे दी है सॉल्व करके। हमें क्या करना है? उन्हें याद रख के। क्यों याद नहीं रखना? जब वो मेरा स्वरूप नहीं है ना, वो तो पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। तो इससे ये हमें पता चलता है, कर्णानुयोग में जब हम समझते भी है ना इनके विषय में, तो हमारी ये मान्यता बहुत दृढ़ होती है कि सारा उदय जो है वो पुद्गल का खेल है, और उदय में प्रभावित होने जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे बहुत एक स्थूल उदाहरण दूं, कोई व्यक्ति बहुत लोकप्रिय हो गया। अब आज के समय में जैसे एक वो विकास दिव्य कीर्ति है ना, एक बहुत प्रसिद्ध टीचर हैं जो यूपीएससी के बच्चों को, आईएएस वगैरह के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो कहते हैं, भैया मैं तो 22 साल से पढ़ा रहा हूं और वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसा तुम लोग मुझे आज देख रहे हो, लेकिन ये 3-4 साल में मेरी प्रसिद्धि हो गई, तो मैं कुछ विशेष हो गया, ऐसा तो है नहीं। मेरी योग्यता और मेरी प्रसिद्धि के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है। ये जो कुछ भी प्रसिद्धि है ये यूट्यूब की है। तो वो यूट्यूब क्या हो गया? ये नौकर्म हो गया। तो और यूट्यूब की प्रसिद्धि है, तो जो नौकर्म की प्रसिद्धि है वो मेरी कैसे हो सकती है? तो ऐसे ही अलग अलग वजहों से कोई व्यक्ति कभी कहीं प्रसिद्ध हो गया, कोई कहीं प्रसिद्ध हो गया। क्योंकि जो यशस कीर्ति भी है ना, जो उदय में आती है, देखो यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति बाहर के संसाधनों से तय नहीं होती है। जब बाहर में आपको प्रतिष्ठा मिल रही है और जो आपको अच्छा लगता है, वो आपके भीतर की यशस कीर्ति को दर्शाता है। बाहर में आप पे माला पहनाई जा रही है, लेकिन आपको वो माला पहनाने के काल में कोई दूसरा विकल्प चल रहा हो, तो फिर वो लोग काय की यशस कीर्ति है। दूसरे लोगों को लग रहा है कि कितनी यश इनका फैल रहा है,
पंचम काल में तो यशस कीर्ति और का भी स्वरूप बड़ा घटिया किस्म का होता है। यहाँ पर तो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे झूठी वाहवाही बटोरने के लिए अपनी फोटो अपलोड कर देंगे, अपनी उपलब्धियां बता देंगे, लेकिन भीतर में यदि उन सबके हृदय को टटोलोगे ना, वो सब बड़ी आकुलता से परेशान है। और हम लोग उनको देख देख के ये आकांक्षा और तमन्ना करते रहते, ये कितने सुखी हैं, ये कितने सुखी हैं। सिर्फ समझ लो कि घर के बाहर एलिवेशन चमक रहे हैं लोगों के, अंदर तो पपड़ियां उधड़ रही हैं। ऐसा ही हो रहा है कि नौ कर्म में तो बहुत रंगा और पूत दिया गया है, रंगीन कर दिया गया है, सभी रस्टिक वस्टिक चमक बमक सब बाहर की है नौ कर्मों की, लेकिन भीतर में हर एक व्यक्ति बड़ी भयंकर आकुलता से पीड़ित है। यदि उस अंदर की आकुलता का टेस्ट कर लो ना, तो हमें नफरत हो जाएगी इन नौ कर्मों से। मतलब जिन नौ कर्मों को देख के हम लालायित हो रहे हैं, हमें कहेगा कि धिक्कार है ऐसे पुण्य के वैभव को। जब लक्ष्मण ने रावण पर चक्र छोड़ा, तो नहीं, रावण ने जब लक्ष्मण के ऊपर चक्र छोड़ा, अर्धचक्री थे ना, तो लक्ष्मण की परिक्रमा देख के रावण के पास लौट के आ गया वो चक्र। तो रावण को मालूम कैसा विचार आता है, धिक्कार हो इस पुण्य के वैभव को। जब अपने अनुकूल परिणाम नहीं होना हो तो चक्र रत्न जैसी पुण्य की संपदा भी अपने काम नहीं आती, ऐसा विचार आता है। लेकिन इसके बावजूद भी अहंकार इतना प्रबल था कि ऐसा विचार आने के बाद भी वो युद्ध बंद नहीं करता है। टोडरमल जी ने इस बारे में लिखा, सद्विचार के अनेक कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। हम लोग अपने जीवन में देखते हैं 365 दिन कितनी बार जहां जहां हम आस संजोते हैं वहीं से हम दुत्कार दिए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी मजाल है कि कोई व्यक्ति वो आस करना बंद कर दे। बाल बच्चे हमें दुत्कार देते हैं, पत्नी पति से कई बार दुत्कारे जाते हैं, रिश्तेदारों से दुत्कार दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा समझ लो जो भी हमारा हमारा करते रहते हैं, कोई अंत है उसका? कहते हैं ये सब विभिन्न प्रकार के जीव के अपने अपने उदय, और वो उदय भी भीतर में महसूस हो रहा है। ये नौ कर्म तो एक निमित्त बन रहा है, क्योंकि हमने एक दिन बात की थी ना कि द्रव्य कर्म अपने गुर्गे पाले हुए है ना, अपने कर्मचारी पाले हुए है। जिन कर्मचारियों के ऊपर ये डिपार्टमेंट है कि तुम हमारा काम तुम करो, तुम्हारे जीवन में असाता वेदनी होगा, तो असाता वेदनी खुद अंदर से बाहर निकल के थोड़ी आएगा मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, तो वो असाता वेदनी तुम्हारी पत्नी को बनाएगा कि इसको पीड़ित करो। तो वो पत्नी क्या करेगी? पत्नी तो पत्नी है, पत्नी में क्या साता और असाता वेदनी लग सकता है? जमीन तो जमीन है, जमीन में क्या साता और साता वेदनी लग सकता है? लेकिन कोई जमीन में ऐसा विवाद हो जाएगा कि उसी जमीन के कारण व्यक्ति बहुत दुखी रहने लगेगा, उसी दुकान के कारण व्यक्ति दुखी रहने लगेगा। जिस दुकान को बड़े क्या कहते हैं अगरबत्ती लगा के मोमबत्ती लगा के खोलता है, उसका उद्घाटन करता है, तो ये क्या होता है? द्रव्य कर्म अपने फल देने के लिए किसका सहारा लेता देखा जाता है? नौ कर्मों का देखा जाता है। नौ कर्म बेचारे कौन? कुछ नहीं है। टोडरमल जी कहते हैं यदि तुम नौ कर्मों पर गुस्सा निकाल रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो ये तो ठीक उस कुत्ते की तरह हालत है जो लाठी के ऊपर तो झपटता है, लेकिन जिसके हाथ में लाठी है उस आदमी को कुछ नहीं कहता है। तो ऐसा ही इसी तरह के तो नहीं है हम। टोडरमल जी ने 3 बार मजाक मजाक में कुत्ता बोल दिया अज्ञानी की स्थितियों के लिए। तो ये होते हैं उदय स्थान, ठीक है ना, हमने जिन पे कल बात की थी। अभी तो हम बस सीधे आगे पढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा करणानी युग की चर्चा करेंगे तो विषय और थोड़ा हमको क्लिष्ट भी लगेगा और अरुचिकर भी लगने लगेगा, है ना, क्योंकि चूंकि अभ्यास में वो चीजें रहती नहीं है ना। और दूसरा मेरे को भी ये डाउट रहता है कि कोई सैद्धांतिक भूल ना हो जाए, क्योंकि करणानी युग के विषय इतने बारीक होते हैं कि बहुत संभावना है कि मैं भी कुछ बोलूं और उसमें कुछ गलती हो सकती है, इसलिए मैं ज्यादा गहराई में उतरना उचित नहीं समझता हूं। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर के आगे देखिए। अब किसकी बात करने जा रहे हैं? मार्गणा स्थान की। मार्गणा की परिभाषा क्या है पहले तो ये बताओ। जिन स्थानों से या जिन भावों से, जिन संयोगों से जीव को खोजा जाए, मार्गणा यानी होता है खोज करना। किसकी खोज की जाती है? तलाश किसकी करना है? जीव की। अब देखो, जो जिससे जीव तलाशा जाता है वो ही जीव नहीं है। कितने कमाल की बात है, जिससे जीव को तलाशा जा रहा है वो ही जीव नहीं है। ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? अरे ऐसा ही होता है। जैसे अपराधी को खोजना है तो काहे से खोजेंगे?
ब्लड सैंपल से खोजेंगे, या मौका है वारदात पर जो उसने कोई कपड़ा छोड़ दिया हो, कोई उसने फिंगरप्रिंट्स के निशान रह गए हो, कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। तो कितने सारे एविडेंस जुटाए जाते हैं। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में एविडेंस जुटाए गए हैं कि कहां कहां जीव मिल सकता है। वो एविडेंस बताओ, तो कहते हैं 14 एविडेंस हैं जहां पर जीव मिल सकता है। कि गति से ढूंढ सकते हो, इंद्रिय से, क्योंकि गति जहां जहां भी होगी वो किसी ना किसी जीव की होगी, लेकिन गति जीव नहीं है ना। गति होगी तो कौन होगा? वो जीव ही होगा, लेकिन वो गति किसकी देन है? वो पुद्गल का परिणाम है। इंद्रिय होगी, वो किसकी होगी? जीव की होगी, लेकिन वो इंद्रिय किसका परिणाम है? हम तो बस एविडेंस तलाश रहे हैं, लेकिन उस एविडेंस को सजा देते हैं क्या? है जैसे कि घड़ी छूट गई थी मौका वारदात पे। मौका वारदात तो समझते हैं ना, कहीं हत्या हुई हो और वहां पर, हाँ, घटना स्थल पर वो जो आरोपी था उसकी घड़ी छूट गई, तो कहते हैं भैया आरोपी तो मिला नहीं है, घड़ी को सजा दे दो। तो ऐसा करते हैं नहीं, घड़ी तो पुद्गल का परिणाम है, आरोपी तो कोई और है। ऐसे हम तो तलाश कर रहे हैं ये जीव मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। तो गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, है ना, कषाय, संयम, लेस्या, संगित्व, इस तरह के 14 मार्गणाएं यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये पूरा श्लोक है, वो गाथा है करणानि योग में, गोमठ सार में। गई इंद्रिय सुकाये, जोगे वेदे कसाय, णाणेया संयम दंसन लेसा, भवत्व सम्मत सन्नी आहारी। बस ये 14 के 14 नाम आ गए। मेरे को गाथा याद नहीं है, लेकिन जो मैंने बोली वो सही बोली, वैसे सही पढ़ के। है ना, बस ये 14 नाम उस गाथा में आ गए। गोमठ सार की मेरे साथ से शुरू में ये गाथा जब मार्गणा स्थान का प्रकरण चालू होता है। कौन कौन सी है मार्गणाएं? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्य, भव्यत्व भी बोलते हैं, सम्यक, संज्ञा और आहार, जिनका लक्षण है ऐसे जो मार्गणा स्थान है वो सभी क्या? वो जीव नहीं है ना। देखो फिर आगे, क्यों नहीं है वो मेरे? क्यों? सम्यक में मिथ्यात्व भी लिया जाता है। देखो जीवों को जब अपन खोजेंगे तो या तो वो सम्यक दृष्टि होगा या कैसा होगा? मिथ्या दृष्टि होगा। ऐसे जैसे संयम नाम की एक लेस्या है ना, उसमें एक असंयम भी भेद बनता है कि इनमें संयम है, देश संयम है, सकल संयम है, असंयम है। तो इस तरह के सभी भेद बनेंगे संयम नाम की मार्गणा में। इंद्रिय मार्गणा में जो इंद्रिय रहित हैं उनका भी भेद बनेगा। भव्यत्व मार्गणा में भव्यत्व, अभव्यत्व, और जिनमें भव्यत्व और अभव्यत्व का अभाव हो गया, ऐसे सिद्धों को भी खोजेंगे। या तो उनमें इंद्रिय मिलेगी या इंद्रिय नहीं मिलेगी, लेकिन हमारा क्राइटेरिया क्या हो गया जीव को खोजने का? इंद्रिय। समझ में आया ना? आपने 20 संदिग्धों को गिरफ्त में लिया। अभी 20 संदिग्ध में हो सकता है 19 लोग तो बाइज्जत बरी हो जाएं, लेकिन उन 19 लोगों को बाइज्जत बरी करने का भी क्राइटेरिया होता है कि हमारे पास ये फिंगरप्रिंट मिलना चाहिए। अभी 19 लोगों में फिंगरप्रिंट नहीं मिले तो वो क्या हो गए? बाइज्जत बरी। ऐसे ही सिद्ध बाइज्जत बरी हो जाते हैं कि उनमें इंद्रिय नहीं मिली ना, लेकिन उनमें क्राइटेरिया क्या हुआ सिद्धों को खोजने का? वो भी इंद्रिय होता है। इसलिए बहुत सारी जगह पर सिद्ध भी असंयमी कहलाते हैं, सिद्ध में संयम नहीं होता। देखो 2 लोग असंयमी हैं, एक तो मिथ्या दृष्टि है और एक सिद्ध भी असंयमी है। समझ में आया ना? क्योंकि संयम का जो सद्भाव है वो तो कहां तक रहेगा? मेरे हिसाब से शायद 13वें गुण स्थान तक है। 13वें तक वो कोई सा संयम का जो 6 प्रकार के भेद आते हैं उनमें से एक भेद होता है उनका। तो इस तरह से, लेकिन सिद्धों में उनमें से कोई सा भेद लागू नहीं पड़ता। जब संयम में और चारित्र में क्या अंतर है जब अपन ये चर्चा करते हैं तो प्रायः एक बहुत बड़ा तर्क दिया जाता है। सिद्धों में चारित्र तो होता है लेकिन संयम नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि संयम और चारित्र दोनों एक नहीं है। जब संयम और चारित्र का भेद बताना होता है तो कई बार निश्चय संयम को ही चारित्र कह देते हैं और कई बार व्यवहार चारित्र को ही संयम कह देते हैं। ये बात अलग है, लेकिन फिर भी चारित्र अलग चीज है और संयम अलग चीज है। खैर, अब ये मार्गणा, एक मार्गणा अपने आप में पूरा का पूरा क्या कहते हैं कर्मकांड लिख दिया है इन मार्गणाओं पर। तो
है ना। देखो 14 मार्गणाएं, 14 मार्ग, एक होता है सामान्य और एक विशेष, दो तरह से जीव की पड़ताल की जाती है। तो गुण स्थान और मार्गणा स्थान में यही फर्क है। गुण स्थानों में जीव को सामान्य रूप से खोजा जाता है और मार्गणा स्थान में और विशेष रूप से खोजा जाता है ना। इसलिए क्या कहलाता है, एक तो कहलाता है ओघ और एक और क्या कहलाता है, ऐसे दो अलग अलग नाम हैं। तो कर्मकांड में दो चर्चाएं मिलेंगी, एक तो गुण स्थान की और फिर दूसरी मार्गणा स्थान की। तो गुण स्थान तो खत्म हो जाएगा जल्दी, मान के चलो कि 100 पेज में खत्म हो गया, फिर मार्गणा स्थान की चर्चा चलेगी 500-600 पेजों तक, बहुत लंबा विस्तार। और इसकी जो टीकाएं लिखी गई हैं वो तो 1100-1200 पेज की टीकाएं हैं, और ऐसे 2-2, 3-3 भागों तक में टीकाएं लिखी गई हैं। जो अपन 2 लाइन में यहाँ पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं, अपन तो इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अपन को तो ये कहना है ये मेरा नहीं है बस, ऐसा कह के आगे बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि अनुभूति से ये भिन्न है। आगे चलते हैं 23वें नंबर पे, 23 हो गया, 24वें पर। भिन्न भिन्न प्रकृतियों का अमुक काल तक साथ रहना जिसका लक्षण है, ऐसे जो स्थिति बंद स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं हैं। इसके पीछे भी वही तर्क है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अब ये स्थिति बंद स्थान क्या होते हैं, हर एक जीव, जैसे कि हम पंचम काल के जीव हैं, मनुष्य हैं, तो हमारे को कौन सा कर्म किस स्थिति का बनेगा ये नक्की है, उसके ऊपर का स्थिति वाला कर्म नहीं बनेगा। जैसे कई बार ऐसा कह देते हैं कई लोग जो जिनका विशेष अभ्यास नहीं होता, देखो वो निगोदिया जीव 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर रहा है, कभी नहीं करता निगोदिया जीव। निगोदिया जीव एक कोड़ा कोड़ी से ज्यादा कभी कर्म बंद कर ही नहीं सकता है, एक कोड़ा कोड़ी ओनली। और असंगी पंचेंद्रिय जीव भी है ना, वो भी 1000 सागर का बंद करता है बस। एक कोड़ा कोड़ी सागर का बंद करेगा कौन, एक कोड़ा कोड़ी सागर का बंद करेगा निगोदिया, इससे ज्यादा की स्थिति नहीं मान सकता वो, तो ये उसका स्थिति बंद स्थान हो गया। और असंगी पंचेंद्रिय कितना मान सकता है, 1000 कोड़ा कोड़ी सागर, है ना। और 33 क्या 70, सॉरी गलत बोल दिया, सिर्फ 1000 सागर, हाँ 1000 सागर। और 70 कोड़ा कोड़ी का कौन करेगा, एक सागर का करेगा निगोदिया, गलत बोल दिया, एक सागर का करेगा निगोदिया और 1000 सागर का करेगा असंगी पंचेंद्रिय। ये कोड़ा कोड़ी तो कौन करेगा, 70 कोड़ा कोड़ी का कौन करेगा, संगी पंचेंद्रिय जीव ही कर सकता है। तो ये उसका स्थिति बंद स्थान हो गया। ये तो मैं 2-3 एग्जाम्पल छोटे दे रहा हूं, ऐसे सब हर कर्म की प्रकृति का तय है। निगोदिया जीव कितनी आयु बांध सकता है, नक्की है ये चीज, उससे ज्यादा की आयु नहीं बांध सकता। 2 इंद्रिय जीव कितनी आयु बांध सकता है, 3 इंद्रिय कितना, 4, 5 सब पक्का है। फिर त्रियंचों में भी अलग अलग भेद हैं, नवचर कितनी मान सकता है ना, ऐसे ही जलचर कितनी मान सकता है, सब बिल्कुल फिक्स है किसकी कितनी स्थिति बनेगी। कितना ज्यादा स्वतंत्र परिणमन हो रहा है, और ये कितनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कोई ईश्वर करेगा कि इसको, ईश्वर का दिमाग खराब हो जाएगा, कहेगा मुझे ईश्वर नहीं रहना। जैसे अपने लोक में होता है ना कि किसी पे ज्यादा जिम्मेदारी दे दो तो वो ऑफिस में कहता भैया अब हम नहीं संभाल सकते, 2 साल संभाल लिया अब हम नहीं संभाल सकते। तो ईश्वर भी को यदि ये कह दिया जाए ना, ये तुम स्थिति बंद स्थान देखो, उदय बंद स्थान देखो, है ना, अनुभाग बंद स्थान देखो, स्पर्धकों का मिलान करो, किसको कितने स्पर्धक उदय में आना चाहिए, कितनी स्थिति बनना चाहिए, तो ईश्वर कहेगा भैया इतनी आकुलता वाला डिपार्टमेंट मुझे तो संसारी बना दो भैया, मुझे ईश्वर नहीं रहना है ना। तो ये बिल्कुल नियत स्वतंत्र व्यवस्था है। और जब हम ये सब पढ़ते हैं तो हमें सर्वज्ञ के ज्ञान की महिमा आती है ना, सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आती है। और कमाल की बात है, एक चीज दूसरी जगह टकराती नहीं है। ऐसे कितने एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जैसे 5 प्रकार के शरीर होते हैं, लेकिन जब वो 5 प्रकार के शरीरों में तेजस नाम का शरीर होता है, लेकिन जब काय योग की बात होती है तो 7 प्रकार के काय योग होते हैं, और उन 7 काय योगों में तेजस काय योग नहीं होता है। कोई ऐसे धुप्पल में कुछ भी लिखना होता तो लिख देते कि भैया कुछ नहीं, सीधे के सीधे 7 शरीर हैं, तो शरीर काय योग, तो उन शरीरों के माध्यम से काय योग भी तो कितने हो सकते हैं, 5 शरीर के 5 काय योग, लेकिन 5 काय योग नहीं, कुछ मिश्र काय योग वगैरह भी आपस में जोड़े बनाए, लेकिन उसमें तेजस काय योग नहीं है। क्यों ऐसा किया,
क्योंकि सिंपल बात है, हम पहले योग की आपको क्या परिभाषा दे के आए हैं, परिस्पंदन, चंचलता, तेजस शरीर के कारण कोई चंचलता नहीं होती योगों में, तो इसलिए उसका नाम काय योग में नहीं लिया। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कहीं भी कर्णानुयोग से आपको इस बात की इतनी दृढ़ श्रद्धा होती है। सर्वज्ञ की सिद्धि की ना समंत भद्राचार्य ने, और उन्होंने कहा कि अरहंत ही सर्वज्ञ हैं। पहले तो सर्वज्ञ की सिद्धि कर दी और फिर उन्होंने कहा कि अरहंत ही वो सर्वज्ञ हैं और कोई सर्वज्ञ नहीं है। तो उन्होंने मालूम कौन सा हेतु दिए, दो हेतु दिए। एक हेतु उन्होंने ये भी दिया कि पूर्वापर विरोध रहित जो प्रतिपादन है ये सर्वज्ञ के माध्यम से हो सकता है, और अन्य कपिल आदि जो अन्य मत में माने गए कथित सर्वज्ञ हैं वो सर्वज्ञ क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी बातों में पूर्वापर विरोध आता है। आगे कुछ कहते हैं और उनकी बात पीछे की बात से टकरा जाती है। और इस बात को बहुत अच्छे से समझना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वां अध्याय पढ़ना। टोडरमल जी ने मानो अपना कोई तर्क नहीं दिया किसी भी मत के खंडन, श्वेतांबर मत की समीक्षा करते हुए भी उन्होंने अपना तर्क नहीं दिया, उन्होंने उनके ही तर्कों से उनकी बात काट दी। देखो तुम पहले ऐसा कहते थे और बाद में तुम ऐसा कह रहे हो, तो तुम्हारी बाद की बात से पहले की बात कट गई या पहले की बात से बाद की बात कट गई। एक भी जगह अपना तर्क नहीं दिया। नई आयोगों की समीक्षा कर रहे हैं, उनकी ही बात से उनकी बात काट दी, वैसे सिखों से वैसे सिखों की बात काट दी। और बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं, यदि तू कहता है ऐसा है तो फिर जो तू पहले वैसा कहता था वैसा नहीं है ना, तो ऐसे करके बात काट देते हैं। देखिए ये पूरे खंडन मंडन की शैली, ये आपको विद्यानंदी स्वामी ने जो श्लोक वार्तिक लिखे हैं 7-7, 8-8, ये समय सार जैसे 8 ग्रंथ हैं, उनसे एक श्लोक वार्तिक बनता है। तो ये समय सार जैसे 600-700 पेज का होगा ना, तो ऐसे 700 पेज का एक भाग, और ऐसे कितने भाग हैं, 8 भाग, 7-7 या 8 भाग हैं, तो कितने पेज हो गए, लगभग 4900-5000 पेज हो गए श्लोक वार्तिक में। तो उसमें एक एक जगह पर ऐसी मान्यताओं का खंडन भी करते गए हैं और अपना मंडन भी करते गए। देखो जैसे जैसे ज्ञान आपका निर्मल होता जाता है, वो संशय विपर्य और अनद्य वसा से रहित होता जाता है, और संशय विपर्य अनद्य वसाय से रहित ज्ञान ही तो सम्यक ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान क्या है, आप निर्णय में जितने तत्व ज्ञान को जितना निर्मल करते चले जाते हैं, वैसे वैसे आप सम्यक के नजदीक आते चले जाते हैं, और दूसरा कोई तरीका थोड़ी है इसमें। ऐसा बहुत अच्छा वहां पर विवेचन है। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया स्थिति बंद स्थान, अभी और ज्यादा अपन नहीं बोलेंगे इसमें, आगे बढ़ते हैं सीधे। कषाय के विपाक की अतिशयता जिसका लक्षण है, ऐसे देखो कितना अच्छे शब्द हैं ये, है ना, ये दोनों को मैं एक साथ पढ़ता हूं। कषाय के विपाक की अतिशयता जिसका लक्षण है, ऐसे जो संक्लेश स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं हैं, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। अगला भी पढ़ना 26 नंबर का। कषाय के विपाक की मंदता जिसका लक्षण है, ऐसे जो विशुद्धि स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। देखो हम विशुद्धि में कितने खुश हो जाते हैं, लेकिन विशुद्धि क्या है, विशुद्धि की सच्चाई देखो। संकलेश से तो हम परेशान होते हैं, विशुद्धि स्थान किसे का कुछ नहीं है, कसाएं घट गई वो ही विशुद्धि है, धर्म नहीं बढ़ा उससे, कसाएं घट गई हैं, इसी का नाम क्या है, विशुद्धि है। और कषायों का बढ़ जाना, अतिशय हो जाना, वो क्या है, संकलेश है। पुण्य का बढ़ जाना क्या है, है? देखो ऐसा एक लोक में कहा जाता है, अति के बाद क्षति सुनिश्चित है है ना, क्या कहते हैं, जब कोई चीज की अति हो गई ना तो अभी क्या होने वाला है, अति के बाद क्षति सुनिश्चित है, फिक्स है ये बात। तो जिन लोगों के जीवन में अनुकूलताओं की अति हो गई है, या जो लोग अपने शुभ परिणामों से बहुत प्रसन्न हो गए हैं, लेकिन उस शुभ परिणामों को साधन बनाकर यदि आत्मोपलब्धि नहीं करते हैं, तो एक बात पक्की समझ के रखना, जो टोडरमल जी ने आगे 9वें अधिकार में कही भी है, कि भाई कुछ समय के लिए तू अपने इन विशुद्ध परिणामों से कदाचित स्वर्ग आदि में चला जाएगा, लेकिन उसके बाद वहां से तहते छह थावर तन धरे। पुण्य का उदय मिटने के लिए ही आता है, और उसे मिटाने के दो स्थान हैं, या तो पाप में चले जाओ
यानी पाप का उदय आ जाए या फिर आप में चले जाओ। बस पुण्य का उदय आया ही इसलिए है, पुण्य परिणाम भी मिटने के लिए आया है और पुण्य का उदय भी मिटने के लिए आया है। इसलिए पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई। इतने बड़े कोमल मधुर शब्दों में दौलत राम जी ने कहा, ये बहुत हृदय की बात है ये। जैसे अपन बच्चा कहीं विदेश विदेश पढ़ने जा रहा हो ना, तो अपन जैसे गांधी जी जब बाहर पढ़ने जा रहे थे तो उनकी माँ ने उन्हें नियम दिलवाए थे कि बेटा मांसाहार मत करना, किसी पराई स्त्री के संसर्ग में संबंध में मत आना, ऐसे दिलाए थे ना, ऐसे प्यार से। ऐसे हम सब जीवों को, संसार में रहने वाले जीवों को दौलत राम जी ऐसी शपथ दिलवाते हैं कि पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मतवाई। पाप में बिलखो नहीं और ज़्यादा पुण्य के उदय में उचको नहीं, है ना। एक में उचको नहीं और एक में बिलखो नहीं, ऐसे बिल्कुल। ये भाई शब्द कितना प्रिय मधुर, भाई भैया, ये शब्द जो ब्रज भाषा है ना उसके अत्यंत मधुर संबोधन है। जैसे भविजन, भविजन कह देते हैं ना शास्त्रीय भाषा में, ऐसे ही ब्रज भाषा में उसे भाई कह देते, भाई भैया, भैया जगवासी तो उदासी हो के जगत सो, है ना। एक 6 मास तू बात मेरी मानू रे, अपन ने पढ़ा था 34वें कलश का हिंदी अनुवाद। ऐसे बिल्कुल बड़े कोमल संबोधन से कहते, ऐसे कहते हैं भैया पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई। ये क्या है पुण्य पाप का फल, क्या है ये? एक तुम्हारा विशुद्धि स्थान है और एक तुम्हारा संक्लेश स्थान है, लेकिन दोनों की रचना कैसे हुई है? विशुद्धि स्थान की रचना भी कसाय से हुई कि कसाय का आवेग उद्वेग एक जगह पर, यहां पर तो देखो मूल जब आप संस्कृत में पढ़ोगे ना, जब ऊपर आओ बिल्कुल, कषाय विपाकानुद्रेक अनुद्रेक लक्षणानि विशुद्धि स्थानानि, और उसके जस्ट पहले क्या लिखा? कषाय विपाकोद्रेक लक्षणानि। कषाय विपाक का उद्रेक जिसका लक्षण है वो संक्लेश स्थानानि, और कषाय विपाक अनुद्रेक, तो ये अनुद्रेक क्या हो गया? उसकी मंदता, और उद्रेक क्या हो गया? अतिशयता। लेकिन दोनों को कैसे परिभाषित किया? काय से परिभाषित? आत्मा से परिभाषित किया कि कसाय से परिभाषित किया? और बोलो हमें विशुद्धि अपनी लगने लगती है, हमारी विशुद्धि बढ़ गई, हमारी विशुद्धि बढ़ गई। वो विशुद्धि तुम्हारी है? ये सब क्या कहें इन्हें, ये संविधान है, आचार्यों के लिखित ग्रंथ हमारे परिणामों को आंकने का संविधान है। और इस संविधान के अनुसार यदि हम अपने परिणाम के संबंध में सही निर्णय नहीं कर सकते, अपने हितकारी अहितकारी भावों को नहीं समझ सकते, तो वो संविधान तोड़ने पे जैसे सजा होती है ऐसी ही सजा हमें मिलने वाली है ना। देख लो विशुद्धि की सच्चाई है ये। अब मेरे को कहने का तो बहुत मन कर रहा है इस पे, लेकिन मैं कहूँगा नहीं। ये विशुद्धि की सच्चाई है हम सब लोगों की। जिस विशुद्धि में हम कितने झूमते उचकते हैं, आज तो बहुत 2 घंटा पूजा में मन लगा, आज तो तीर्थ यात्रा ऐसी हो गई, आज तो वैसी हो गई। अरे वो कसाय का उद्रेक मंद हुआ है जिस काल में, जब कसायों का अनुद्रेक है, उनकी मंदता है, तब धर्म में चले जाओ। धर्म में चले जाओ मतलब आत्मा में चले जाओ। नहीं तो एक बात याद रखना, ये अनुद्रेक हमेशा रहने वाला नहीं है। अनुद्रेक अतिशयता में बदल जाएगा, और जब अतिशयता में आ जाएगी तो क्षति हो जाएगी, है ना। अति की क्षति सुनिश्चित है ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं अब सीधे। चारित्र मोह के उदय से, और दोनों में क्या तर्क है? वही तर्क है। आपको पूरे बोल याद रहे ना रहे, आपको एक बोल तो याद रखना ही है कि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं और मेरी अनुभूति से, आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। चारित्र मोह के विपाक की क्रमशः निवृत्ति जिसका लक्षण है। देखो संयम लब्धि, संयम लब्धि किसे कहते हैं? संयम किसे कहते हैं? चारित्र मोह की क्रमशः निवृत्ति। ये चारित्र मोह अनंतानुबंधी चतुष्क गया, समझ में आया? तो कौन सा संयम हो गया? तब तक असंयमी ही है ना। उसे हालांकि सम्यक्त्वाचरण चारित्र कह देते हैं, लेकिन फिर 2 कसाय चौकड़ी गए तो वो 2 कसाय चौकड़ी भी क्या है? चारित्र मोह। और दोनों जब चले गए तो कौन सा संयम पैदा हुआ? देश संयम की लब्धि। तो 5वां गुण स्थान कौन सा हो गया? देश संयम लब्धि स्थान। 6ठा 7वां गुण स्थान कौन सा हो गया? सकल संयम लब्धि स्थान। फिर और बढ़ते चले जाओगे तो यथाख्यात है ना, परिहार विशुद्धि और ये सब आते जाते हैं, 9वें 10वें सबके अलग अलग संयम लब्धि स्थान है।
लेकिन ये संयम लब्धि को भी हम कैसे परिभाषित कर रहे हैं? जैसे अभी हमने विशुद्धि के बारे में कहा, विशुद्धि को हमने कैसे परिभाषित किया? कषायों से। ऐसे ही संयम लब्धि को हमने कैसे परिभाषित किया? चारित्र मोह से। तो जब चारित्र मोह वो मेरा स्वरूप नहीं है, तो उसके कारण मिलने वाली संयम लब्धि मेरा स्वरूप कैसे हो सकती है ना? सिंपल सा तर्क है। जब चारित्र मोह मेरा स्वरूप नहीं, तो चारित्र मोह के निमित्त से मिलने वाली जो संयम लब्धियां हैं वो मेरा स्वरूप कैसे हो सकती हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि वो संयम लब्धि भी किसका परिणाम है? पुद्गल द्रव्य का परिणाम होने से मेरी अनुभूति से भिन्न है। जब मैं स्वरूप संचेतन में हूं तो मुझे संयम नहीं दिखता भीतर, मुझे तो क्या दिखता है? अपना ज्ञानानंद स्वभाव ही झलकता है। इसलिए वो मेरी अनुभूति से भिन्न है। समझ में आ गए? अब नहीं भी आया हो तो क्या कर सकते हैं। चलो आगे। पर्याय, पर्याप्त एवं अपर्याप्त। अब आगे काय की चर्चा करें? जीव स्थान, मतलब जीव समास। कितने होते हैं जीव समास? याद है? 14 भी होते हैं, 98 भी होते हैं, और कितने शायद 408 वाट ऐसा कुछ और संख्या है। तो ऐसे सब की चर्चा की गई है, लेकिन मूल होते हैं 14। फिर 14 को एक्सटेंड करते करते उनके अनेक भेद होते चले जाते हैं। तो 14 जीव समास मतलब देखो, एक इंद्रिय के 2 भेद कर दो। कौन कौन से? बादर और सूक्ष्म, ठीक है। और फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय के भी 2 भेद कर दो, संगी और असंगी। तो टोटल कितने हुए? 7 हो गए, ठीक है। अब इन 7 को पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे 2 से और गुणा कर दो तो कितने हो गए? तो सबके हो गए। जैसे पर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय, पर्याप्त सूक्ष्म, पर्याप्त बादर एक इंद्रिय, ठीक है ना? एक इंद्रिय के भेद बन गए। फिर आ जाओ पर्याप्त 2 इंद्रिय, पर्याप्त 3 इंद्रिय, पर्याप्त 4 इंद्रिय, पर्याप्त 5 इंद्रिय, पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय, और ऐसे ही का ऐसा अपर्याप्त में लगा लो। तो टोटल कितने जीव समास हो जाते हैं? ये सब किसके भेद हैं? ये पर्याप्तियां ये पौद्गलिक होती हैं कि आत्मिक होती हैं? ये तो पुद्गल की देन है ना, क्योंकि 6 पर्याप्तियों के नाम कौन कौन से हैं? कौन कौन सी होती हैं 6 पर्याप्तियां? इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, वचन पर्याप्ति, और कौन सी रह गई है? मन पर्याप्ति, है ना? तो ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। ये 6 ही की 6 पर्याप्तियां कैसी है? जिनके ये 6 पर्याप्तियां पूरी हो जाती हैं वो पर्याप्तक जीव कहलाते हैं, और जिनकी इन 6 की रचना नहीं हो पाती वो कौन से कहलाते हैं? अपर्याप्त कहलाते हैं। बस इतना सा अंतर है। देखो, कई संगी पंचेंद्रिय आपको वो मिला, जीवन मिला संगी पंचेंद्रिय का, लेकिन आपको पर्याप्तियां नहीं मिली। जो आत्मघात करते हैं ना, उनके बारे में ऐसा कहते हैं। आत्मघात यदि मतलब ऐसा बताया कि आत्मघात कितना बड़ा पाप है। कहते हैं कि कईयों जन्म तक, अनंतों जन्म तक पर्याप्तियां नहीं मिलने वाली हैं। पर्याप्ति नहीं हो पाएगा अपर्याप्त अवस्था में, क्योंकि तुम्हें जब सब कुछ मिला था ना जीवन में। अब देखो, हम द्रव्य से आत्मघात तो नहीं करते, लेकिन भाव से आत्मघात तो हर क्षण कर रहे हैं। ये अपने आप को कोसना, शिकायतों से भरे रहना, है ना? और जो योग्यता आज हमारी विकसित हुई है, उस योग्यता का सही उपयोग नहीं करना, ये भी अपना भाव मरण है। कषायों में अपना जीवन मानकर चलना, कषाय से ही अपनी परिभाषाएं, अपना परिचय तय करना, इस पर्याय से अपना परिचय मान के चलना। तो जब जब हम ये मानते हैं, जब जब मेरी ज्ञान की पर्याय ये मानती है मैं मनुष्य, मैं मनुष्य, मैं मनुष्य, उस समय हम किसका घात कर रहे हैं? मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा नहीं। हर क्षण ज्ञान की पर्याय क्या बोल रही है? जिस ज्ञायक से उठ रही है और उसी ज्ञायक का निषेध कर रही है। तो इसी का नाम है भाव मरण। यों भाव कर्म और भाव मरण सदियों से करता आया। और फिर भगवान के सामने हम कहते हैं प्रभु अब नहीं करेंगे भाव मरण। जब अपन वो पूजा करते हैं ना, भाव कर्म नहीं करेंगे, भाव मरण नहीं करेंगे, क्योंकि भाव कर्म और भाव मरण द्रव्य कर्म और द्रव्य मरण का मूल है। तो जब आपने भाव कर्म और भाव मरण को नीचे से हटा दिया, तो अब ऊपर द्रव्य कर्म और द्रव्य मरण रह जाएगा क्या? तो वो भी नहीं होने वाला है। क्या कहें, वो उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में एक श्लोक आता है, वो कहते हैं कि जिस संसार परिभ्रमण के दुख से तीर्थंकर भी भय खाए, है ना,
मतलब भय खाए मतलब ये होता है कि उससे बचने के लिए उन्होंने उपाय किया, वही भय खाना है। ऐसे भय भय फिर रहा नहीं जब आपको सम्यक दर्शन हो गया तो। लेकिन जिससे वे तीर्थंकर आदि में से महापुरुष भी डरे, उससे तुझे डर नहीं लगता तो तू कैसा ढीठ और दुष्ट चित्त वाला है। ते दिठ दुष्ट चित्ता, ऐसा लिखा उसमें। ते वे बड़े ढीठ चित्त वाले हैं और बड़े दुष्ट चित्त वाले हैं। सोचो कि भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े तो होते हैं, लेकिन उसे लगता है भगवान तुम तो कछु नहीं हो, हम ही हैं सब कुछ। तो ऐसा ही ऐसा लग रहा है कि नहीं? तो कहते हैं कितना ढीठ आदमी है, भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा तो होता है लेकिन अपनी ढीठता नहीं छोड़ता है। और दुष्ट चित्त वाला है, नाम के लिए नमस्कार कर रहा है। ये नेता वगैरह होते हैं ना, वोट मांगने जाते हैं तो सब हाथ जोड़ेंगे, बुढ़े धोती दुपट्टा क्या कहते हैं वो फटी धोती पहने डुकरे की भी सलामी लेंगे, उसके पैर पड़ेंगे। लेकिन उसकी फटी धोती कभी अच्छी धोती में बदलने वाला नहीं है वो नेता, भले पैर पड़ ले उनका, क्योंकि वो मानेगा ये सब तो कीड़े मकोड़े हैं, पूरी जनता हम ही हैं सब। तो ये बड़े दुष्ट चित्त वाले होते हैं, ऐसे नेताओं को कहते हैं दुष्ट चित्त वाले हो। ऐसे ही भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है लेकिन भगवान को कुछ नहीं गिनता, उन्हें कुछ नहीं मानता है। ये मानता है मैं ही हूँ कुछ, मेरी पास जो रुपया पैसा धन संपत्ति रूप लावण्य बुद्धि वैभव प्रतिष्ठा यही सब कुछ है, भगवान तुम तो कुछ नहीं हो, तुम तो उधार हो। मुनिराज बेचारे लगते हैं इसको। तो ऐसे जीव को कहते हैं ये तेज दिट्ठ दुष्ट चित्ता, ऐसा एक गाथा है उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में। खैर इस तरह से 14 जो जीव स्थान है ये 14 ही मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये सब भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, है ना। आगे बढ़ो, कितने हो गए? 27 थोड़ी 28 हो गए ना, अंतिम बचा है। चलो फाइनली फाइनली कर्णानुयोग की इन बातों से थोड़ी सी अब आगे बढ़ जाएंगे हम द्रव्यानुयोग की तरफ, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है ना इसमें। लेकिन इससे बुद्धि बहुत खुलती है, सूक्ष्म होती है। और जब आप देखो एकांत में जाके विचार करोगे तो क्या करोगे? इतना तो करके छोड़ नहीं दोगे मैं आत्मा हूं। अरे उस समय उठने वाले एक एक परिणाम से कैसे भेद विज्ञान करोगे, और वो परिणाम किस किस प्रकार के आपके रास्ते में आएंगे वो बता रहे हैं आचार्य यहाँ पे। कैसे कैसे परिणामों में तुम एकत्व कर सकते हो, अपने को गुण स्थान रूप मान सकते हो, मारण स्थान अपने को विशुद्धि वाला, संकलेश। देखो ध्यान में बैठे और संकलेश परिणाम आ गया तो परेशान हो गए, और विशुद्धि परिणाम आ गया तो उचकने लगे, उत्साहित हो गए। कहते नहीं, ये विशुद्धि स्थान तेरा स्वरूप नहीं, संकलेश स्थान तेरा स्वरूप नहीं। कितना स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेके आ रहे हैं। पहले तो अपन को कहाँ 20 से 22 गाथाओं में कहां पर समझा रहे थे कि सचित्त अचित्त मित्र, मतलब ये स्त्री पुत्र मित्र आदि नगर ग्राम आदि ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। और अब आगे बढ़ते बढ़ते क्या मेरा स्वरूप नहीं है? कसाय स्थान, विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान। क्योंकि आचार्य को मालूम है कि इस एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा की प्राप्ति में कौन कौन सी चीजें बाधक हो सकती हैं, और वो एक भी बाधा हम तुम्हारे पास रहने नहीं देना चाहते। क्योंकि वो पहले संकल्प लेके आए मैं तुम्हें एकत्व व्यक्त आत्मा दिखा के रहूंगा, और तुम देखोगे यदि तुम मेरे अनुसार आगे बढ़ते रहो, चलते जाओ, इन बातों पर यकीन करो, भरोसा करो, और एकांत में जाकर शांति से धैर्य से विचार करो, अनुभव करने की कोशिश करो, तो तुम्हें वो आत्मा दिखेगा ही। आत्मा का प्रतिपादन नहीं हो रहा है, आत्मा को साक्षात दिखाने का प्रयास हो रहा है ये। चलो आखिरी, गुण स्थान भी मेरा स्वरूप नहीं है। अब ये गुण स्थान कौन कौन से होते हैं? मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि। संयत, देखो ये जो छोटी की मात्रा लगती है ना, कई जगह छोटी की मात्रा लगती है, कई जगह बड़ी की मात्रा लगती है। तो सम्यक दृष्टि इसका मतलब होता है सम्यक दर्शन, और सम्यक दृष्टि इसका मतलब होता है सम्यक दर्शन सहित। कई बार हम जो सम्यक दृष्टि लिखते हैं ना, ये सम्यक दृष्टि है, तो बड़ी की मात्रा वाला है, सम्यक दर्शन सहित है। लेकिन अकेला सम्यक दृष्टि इतना लिखा जाए तो उसका मतलब क्या होता है? सम्यक दर्शन। मिथ्या दृष्टि इसका मतलब होता है मिथ्या दर्शन, और मिथ्या दृष्टि तो इसका मतलब क्या होता है? मिथ्या दर्शन सहित। टोडरमल जी ने इसका मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत विचार किया है। कई जगह छोटी की मात्रा लिखी और कई जगह बड़ी की मात्रा लिखी। तो कई बार क्या संपादन करने वाले लोगों ने बड़ी की मात्रा को गलत समझा और फिर उन्होंने सुधार के उसे छोटी की मात्रा कर दिया। टोडरमल जी की हिंदी बहुत जबरदस्त थी। जैसे छठा कुछ नहीं होता है, छठवा होता है ना। तो टोडरमल जी की मूल प्रति में मिलेगा छठवा अधिकार, लेकिन संपादन में लोगों ने लिख दिया छठा अधिकार। जैसे 5वां, 7वां, 8वां, छठवा, छठा नहीं। समझ में आया?
है, तो छठा छठाया तो वो हो जाया है छठा छठा, वो नहीं होता है छठवा। ऐसे हिंदी के भाषा के बहुत जबरदस्त जानकार थे, मतलब अद्भुत बुद्धि थी उनकी। 3 महीने में कर्नाटक सीख गए जो आदमी। 3 महीने में अंग्रेजी सीख सकते हो, लैटिन सीख सकते हो, जर्मन सीख सकते हो, क्योंकि एक ही भाषा परिवार की भाषा है। इंग्लिश, लैटिन, जर्मन, ये सब भाषाएं जो है ना, ये इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की हैं। लेकिन जितनी ये तमिल, कर्नाटक, ये द्राविड़ भाषा परिवार है। परिवार ही बदल जाता है, भाषा ही परिवार। तो फ्रेंच सीख सकते हो आप 3 महीने के अंदर, लेकिन कन्नड़ सीखना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वो 3 महीने में वो तो कन्नड़ सीख गए। कन्नड़ के ग्रंथ, क्योंकि उन्हें तो अनुवादित ग्रंथ मिले नहीं थे, कन्नड़ सीख के और उन्होंने पूरा का पूरा अवगाहन कर लिया था जो उन्हें ग्रंथ प्राप्त हुए थे, धवल क्या कहते हैं, गोमट सार आदि, और फिर उन्होंने टीकाएं बनाई। चलो आगे हम खत्म, इस टीका को समापन की ओर ले चलते हैं। अब कहाँ तक पढ़ लिया? असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, उपशमक तथा छपक और अनिवृत्ति बादर सांप्राय। 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय, तो 9वें का नाम क्या है? बादर सांप्राय। समझ में आया? ये उसका नाम है। बादर यानी होता है ज्यादा, बड़ा, मोटा, और सूक्ष्म यानी अल्प, कम। सूक्ष्म सांप्राय, उपशमक तथा छपक, उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, है ना। देखो सूक्ष्म सांप्राय में भी क्या भेद डाल दिए, इन सब के 3-3 भेद किए हैं। 8वें गुणस्थान को भी बांट के कैसे कर दिया है? उपशमक और छपक, तीनों गुणस्थानों को 2-2 भागों में बांट दिया। अनिवृत्ति को कैसा कर दिया है? उपशमक, छपक। और फिर उसके बाद सूक्ष्म सांप्राय को भी 2 भागों में कैसे कर दिया? इसका मतलब क्या हुआ? जो उपसम श्रेणी वाला चढ़ेगा उसके गुणस्थान कौन से होंगे? उपशमक अपूर्वकरण, उपशमक अनिवृत्तिकरण और उपशमक सूक्ष्म सांप्राय। और जो छपक श्रेणी मतलब कर्मों का क्षय करके जो ऊपर के गुणस्थानों में चढ़ेगा, वो कौन से गुणस्थान में आता है? अरे 8वें, 9वें, 10वें में कौन से में आएगा? छपक अपूर्वकरण, छपक अनिवृत्तिकरण और छपक सूक्ष्म सांप्राय। और फिर उपशांत कषाय, क्षीण कषाय। यदि छपक श्रेणी वाला होगा तो सीधे क्षीण कषाय में, और उपशमना करके जो आगे बढ़ रहा है वो उपशांत कषाय में। और आखिरी 2 होते हैं संयोग केवली और अयोग केवली। ये सारे गुणस्थान, ये जिनका लक्षण है, ऐसे जो गुणस्थान वे सर्व ही किसके नहीं है? जीव के नहीं है। बताओ, जीव के तो गुणस्थान होते हैं, जीव के गुणस्थान, लेकिन उन गुणस्थानों में जीव का एक भी गुण नहीं है ना। गुणस्थान किसके? जीव के, लेकिन उसमें जीव का एक भी गुण नहीं, क्योंकि गुणस्थानों का की जो तारतम्यता है, जो बंटवारा है, वो मोह और क्षोभ के निमित्त से होने वाली, है ना, जो विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती, मोह, क्षोभ, योग, इनके निमित्त से तो हो रहे हैं गुणस्थान। और इस आधार पर इन गुणस्थानों की व्याख्या करते हैं। कोई जीव के गुण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र के हिसाब से थोड़ी हम इनकी व्याख्या करते हैं। तो ये सभी मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य का परिणाम है, इसलिए मेरी अनुभूति से भिन्न है। इस प्रकार ये समस्त ही पुद्गल द्रव्य के परिणाममय भाव हैं, वे सब जीव के नहीं हैं। जीव तो परमार्थ से चैतन्य शक्ति मात्र है, जो कि 36 नंबर के श्लोक में भी कहा था, चिद शक्ति संपन्न, चिद शक्ति से जो संपन्न है वही एकमात्र जीव है। जब उस चैतन्य शक्ति को पकड़ते हैं तो ये सारे भाव हमें कहीं भी अनुभूति में नजर नहीं आते। 37वां श्लोक बस पढ़ लेते हैं और फिर इसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावः सर्व एवास्य पुंसः तेनैवान्तः तत्त्वतः पश्यतोमि। नो द्रष्टा स्युर्द्रष्टमेकं परं स्यात्। अब ये वर्णादि और रागादि से मैं किस प्रकार भिन्न हूँ, इस पूरे
पूरी जो टीका थी अपनी पिछली 50 से 55 की, इसको पूरे को समेटकर एक कलश में यहाँ अमृत चंद्राचार्य ने रख दिया है। फिर आगे 56 नंबर की गाथा में कहेंगे कि ये सब भाव जीव के क्यों कहे जाते हैं, तो उसका उत्तर होगा व्यवहार नय से। वो अपन आगे कल करेंगे।